गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक होगा लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसके आगे ये नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग का एक पॉइंट आया था, है ना। तो हम देखेंगे कि वो होता क्या है लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग। देखिए, लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग जो है वो क्यों आया, क्योंकि देयर आर टू फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इनहेरेंट इन ट्रेडिशनल प्लानिंग। जो हमारी ट्रेडिशनल प्लानिंग थी उसके अंदर दो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। पहला प्रॉब्लम क्या है, द फर्स्ट इज दैट डिमांड फोरकास्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग are treated as sequential steps in planning rather than as interdependent aspects of the planning process। ठीक है, जो हमारा डिमांड फोरकास्टिंग था और इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं वो दोनों क्या है, एक सिक्वेंशियल स्टेप वाइज स्टेप क्या है प्लानिंग में था, ठीक है, प्रोसेस था। लेकिन वो दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है, एक दूसरे पे परस्पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि वो एक सिक्वेंशियल स्टेप बना रखा था, बल्कि कैसा होना चाहिए, जो जैसे जैसे डिमांड हो रही है वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। द सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, इज दैट द सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट द प्लानिंग एफर्ट्स आर inadequately directed at the main constraints facing the sector, नेमली द सीरियस स्टोरेज ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि जो हम प्लानिंग एफर्ट्स लगा रहे हैं वो हमारे इनएडिक्वेट डायरेक्शन में थे, ठीक है। यानी कि उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था, जिसके कारण हमारे क्या हो रहे थे, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है ना। तो ये दोनों हमारी क्या है, ट्रेडिशनल प्लानिंग के अंदर प्रॉब्लम्स थी, तो इसीलिए हमारा लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग आता है, ठीक है। देखो, लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग क्या है, तो लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग इज लीस्ट कॉस्ट यूटिलिटी प्लानिंग स्ट्रेटेजी टू प्रोवाइड रिलायबल इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एट एट द लोएस्ट ओवरऑल कॉस्ट विथ ए फिक्स ऑफ सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड रिसोर्सेज। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना, कि एक इस तरह लीस्ट कॉस्ट एक इस तरह की स्ट्रेटेजी है जो कि हमें प्रोवाइड कराती है क्या, रिलायबल इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, है ना। रिलायबिलिटी मतलब इंक्रीज करती है हमारी जो इलेक्ट्रिकल सर्विसेज है उसकी, एट लोएस्ट कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट, है ना। जो उसकी कॉस्टिंग आ रही है वो हमारी क्या, ओवरऑल कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाए विद ए फिक्स ऑफ सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे फिक्स हो और ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। दिस प्लानिंग प्रोसेस कैन यील्ड इनमरस बेनिफिट्स। इस प्लानिंग के अंदर क्या बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, है ना। बेनिफिट्स हैं जो कि हमारे कस्टमर साइड से भी है और सोसाइटी के लिए भी, बिकॉज it affords acquisitions of resources that meet consumers' energy services needs in way that are very low in cost, है ना। तो हमारा जो भी सर्विसेज में एफर्ट्स लगा रहे हैं, है ना, रिसोर्सेज के साइड से जो भी हमारे रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें ओवरऑल कॉस्ट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। साथ ही कॉस्ट के साथ साथ इन्वायरमेंटली बीइंग एन एक्सेप्टेबल टू द पब्लिक, ठीक है। इन्वायरमेंटली भी हमारा क्या है, अच्छा है प्लानिंग, है ना, और एक्सेप्टेबल है बाय द पब्लिक, ठीक। such benefits occur because of the diversity of resources considered, ठीक है। पब्लिक environment in the planning process and cooperation among interested parties, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम सभी का कोऑर्डिनेशन, जितनी भी पार्टीज है हमारा इन्वेस्टमेंट कर रही है उन सबका एक क्या है, इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, प्लानिंग के अंदर। और जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबका भी एक प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर डायरेक्शन में ही हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ताकि हमारा ओवरऑल कॉस्ट जो रिड्यूस हो जाए
सिस्टम क्या हो जाए, हमारा इलेक्ट्रिकल जो पावर सप्लाई सिस्टम है वो हमारा इकोनॉमिक हो जाए। ठीक है। लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग यूटिलिटीज प्लानिंग एज अ प्लानिंग एंड अ रेगुलेटरी प्रोसेस कैन ग्रेटली रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क फेस्ड बाय यूटिलिटीज। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है कि हमारा क्या है, लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग के अंदर ऑल्सो क्या होता है, रेगुलेटरी जो प्रोसेस है क्या वो क्या करता है, रिड्यूस करता है जो भी हम अनसर्टेनिटीज आ रही हैं, रिस्क आते हैं जो हमारे फेस करते हैं रिस्क, वो सारी चीज़ें क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही हैं इस प्लानिंग के अंदर। ठीक है, अनसर्टेनिटी और रिस्क हमारे क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। द लॉजिक फॉर लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग इज शोन इन फिगर। ठीक है, आगे हमारे नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे इस फिगर में शो किया गया प्लानिंग को। देखो इस फिगर के अंदर क्या दिखा रहे हैं कि ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस यानी जो हमारे प्लान्स है ना, और रेगुलेशंस जो हम रूल्स बनाए हैं उसके लिए, ये हमारे लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग को हम देंगे एज अ इनपुट, है ना। लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग प्रोसेस के अंदर एज अ इनपुट हम देंगे किसको, प्लान्स जो है और रेगुलेशंस हमारे जो रूल्स हैं उन सबको। ठीक है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यानी लीस्ट कॉस्ट और इन्वायरमेंट बीइंग सोशली एक्सेप्टेबल, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो सबकी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, अब ये देखो फ्लो चार्ट है फॉर द लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग स्टडीज। सबसे पहला क्या है, लोड फोरकास्टिंग। हम लोग लोड फोरकास्टिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे रिक्वायरमेंट फॉर न्यू रिसोर्सेज। लोड फोरकास्टिंग के बाद हम देखेंगे कि उस लोड को फुलफिल करने के लिए हमारा लोड यानी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स किस किस की हैं, जो भी न्यू रिसोर्सेज की डिमांडेड होगी, है ना, वो सब डिपेंड करेगी किस पे, आइडेंटिफाई द साइट्स, लोड फोरकास्टिंग एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। इन तीनों पॉइंट से हम मिला करके क्या डिसाइड करेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब हमारा न्यू रिसोर्सेज जो भी है वो हम इकट्ठा कर लिए, उसके बाद आएगा सप्लाई, डिमांड एंड ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेट्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। देन उसके बाद आएगा डिफाइन सुटेबल रिसोर्स मिक्सेस। ठीक है, सुटेबल रिसोर्स मिक्सेस को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या इनपुट चाहिए, सोशल इन्वायरमेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, सप्लाई, डिमांड, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेट्स और सिमुलेशन एनालिसिस जो भी है हमारी, वो हम इस डिफाइंड सुटेबल रिसोर्सेज के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा पब्लिक का अप्रूवल और रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगी, है ना। क्या, एक्वायर रिसोर्सेज, उसके बाद हम एक्वायर रिसोर्सेज को इन्वेस्टमेंट्स देंगे, है ना, कॉस्ट लगाएंगे उसको उसको फिर फर्दर उसको क्या करेंगे, मॉनिटर एंड देन अ लूप गोइंग टू द रिक्वायरमेंट फॉर न्यू रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये लूप एक तरह से चलता रहेगा। यही हमारा क्या है, फ्लो चार्ट फॉर द लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग। इस फ्लो चार्ट का यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग कर पाएंगे।